गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल हमने फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का एक नया चैप्टर शुरू किया था, है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। और उसमें हमने फर्स्ट टाइप किया था फाइनेंशियल सिस्टम का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, कि फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें बताया था कि दे आर टू टाइप ऑफ मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, है ना। तो आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, सेकेंड टाइप इसका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम का ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आते हैं बैंकिंग सेक्टर। जनरली जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या जो प्राइवेट सेक्टर है जो बैंक के फंक्शंस को कर रहा है, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को मनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, है ना, कि जो सेव कर रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बोरो भी करती हैं और लेंड भी करती हैं, है ना, ताकि जो है वो कॉर्पोरेट बॉडीज़ को, ताकि वो इस मनी को यूटिलाइज़ कर सकें, है ना। तो देखो ये कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में, यूटीआई में, इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक डिपॉजिट, है ना। ये कुछ इन्वेस्टमेंट करती हैं इस पर्पज़ के लिए, ताकि जिनको मनी चाहिए उनको ये प्रोवाइड करा दें, और जिनके पास सरप्लस मनी है, जो सेवर्स हैं, उनसे ये मनी को जो है वो ले लेती हैं डिपॉजिट के फॉर्म में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बोरोवर्स को या जो लेंडर्स हैं उनको, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस भी काम करती हैं, वेंचर कैपिटल है, फैक्टरिंग है, ये कुछ इसके फंक्शंस है जो ये करती हैं। तो दे जनरली बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, है ना, खरीदती भी हैं और बेचती भी हैं। आप देखिए इसकी क्या टाइप्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। सबसे पहला है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। और आरबीआई जो है वो एपेक्स बैंक है, जो कि रेगुलेट करता है जितना भी बैंकिंग सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर का जो रेगुलेशन एक्ट है वो क्या है, 1949, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन को बैंकिंग सेक्टर फॉलो करते हैं। आप देखिए, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज, जैसे नाम से पता चल रहा है कि वो सारे बैंक जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आते हैं, उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो किसी रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आता, बल्कि प्राइवेट सेक्टर जो है बैंक के काम को अगर करता है तो वो हमारा कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या आते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, है ना। तो देखो, सबसे पहला हमारा है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये भी रेगुलेटेड होता है। कमर्शियल बैंक जो है वो मनी कलेक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक, जिनके पास सरप्लस मनी है ना, वो डिपॉजिट कराते हैं कमर्शियल बैंक में, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, है ना। और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो वर्किंग और इस मनी से जो कमर्शियल बैंक हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, है ना। तो अगर हम देखें, डाटा देखें, तो अभी तक 26 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 20 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 43 फॉरेन बैंक हैं जो इस टाइम पे इंडिया में काम कर रहे हैं, है ना। और 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंक्स का। 14 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज़ किए गए थे। उसके बाद 1980 में 6 बैंक और नेशनलाइज हुए थे। तो अगर हम इस टाइम का डाटा देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ ब्रांचेस शेड्यूल बैंक की 1969 में 8045 थी, जो कि अब बढ़कर 1,09,811 अकॉर्डिंग टू 2013 हो चुकी हैं, जिसमें 261 फॉरेन जो है वो बैंक है ना। तो मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात करें इनके फंक्शंस की, तो मेन फंक्शन इनका यही है टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, है ना। तो टू कन्वर्ट बैंक डिपॉजिट इन कैश एंड कैश इन बैंक डिपॉजिट, उसको कन्वर्ट करना, या ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कि फ़ंड ट्रांसफ़र करना, अंडरराइटिंग, काउंसलिंग ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्ट फंड्स इन कैपिटल मार्केट, कि इनके पास अगर सरप्लस मनी है तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना, टू एक्सचेंज डिपॉजिट, कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए डिपॉजिट एक्सचेंज करना, है ना, टू प्रोवाइड गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, एंड टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये काम करते हैं कमर्शियल बैंक। उसके बाद देखो, सेकंड आता है कोऑपरेटिव बैंक। आप देखिए, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर तो आते ही हैं। और कोऑपरेटिव जो बैंक है
उनका मेन काम क्या होता है, यही जो कमर्शियल बैंक का काम है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को एंड वो लोन देना और लेना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर जो डिपॉजिटर हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है ना। अगर बात करें कोऑपरेटिव बैंक की, तो इस टाइम 2014 में 57 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और 51 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो चल रहे हैं, है ना। मार्च 14 में अगर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड की बात करें तो 1538 नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक भी चल रहे हैं, है ना। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है वो भी उसी तरह से वर्क करते हैं। अब देखो एक चार्ट बना के आपको दिया हुआ है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल एंड अर्बन, है ना। रूरल वाले भी शॉर्ट टर्म भी क्रेडिट फाइनेंस करते हैं और लॉन्ग टर्म भी। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है रीजनल रूरल बैंक। अब ये जो बैंक हैं ये भी काम तो इनका भी यही होता है, बट ये रूरल एरियाज़ में होते हैं। तो इनका जो एनेक्टमेंट है वो क्या है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, जिसके अंडर इसको बनाया गया है। और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, रूरल सेक्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, है ना। रूरल सेक्टर में अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है या उनको डिपॉजिट कराना है तो फिर वो रूरल बैंक में जा सकते हैं। तो अब देखो ये क्या क्या काम करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इनका काम होता है ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस टू स्मॉल सेक्टर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या एग्रीकल्चरल लेबर्स, है ना, रूरल एरिया में लोन प्रोवाइड करना। और इसी तरह से अगर कोई आर्टिस्ट है तो उनको लोन प्रोवाइड करना, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, कोई इंडिविजुअल है तो उनको लोन प्रोवाइड करना। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, रूरल एरिया में उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करना। नेक्स्ट बैंक आता है फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक, है ना। ये तो शुरू से ही चल रहे हैं, ब्रिटिश रूल जब से शुरू हुआ तब से ही फॉरेन बैंक हमारे इंडिया में हैं। और फॉरेन बैंक्स को परमिशन मिली टू एंटर द इंडियन बैंकिंग सेक्टर विद अ सीलिंग कि 49% से ज़्यादा आपकी इक्विटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैक्सिमम इक्विटी इन बैंक कितनी होगी, 49%। तो एट प्रेजेंट 293 ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं बाहर की। और इनका भी मेन पर्पस यही होता है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, उसी तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, उसी तरह से लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ये था कुछ बैंकिंग सेक्टर जिसमें आपने पढ़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, है ना। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक। उसके बाद देखो सेकंड टाइप आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है किसी एनेक्टमेंट के अंडर, उसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। इसमें आते हैं इंडिजीनियस बैंकर, इंडिजीनियस मतलब देशी बैंक, मनी लैंडर्स जिसको साहूकार और सेठ भी बोलते हैं, जो ज़मींदार होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो साहूकार भी होते हैं, उनका काम भी यही होता है। तो देखो सबसे पहला आता है इंडिजीनियर बैंकर्स। ये वो प्राइवेट फर्म्स हैं जिनका रेगुलेशन, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन लाइक अ बैंक वो काम कर रहे हैं, है ना। तो वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन भी देते हैं, बट बहुत हाई रेट से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है और आरबीआई की किसी पॉलिसी के अंडर नहीं आते, आरबीआई का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जनरली जो स्मॉल बोरोवर्स होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं, तो बट ये फॉर्म बना लेते हैं अपनी, तो ये कहलाते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स। और एक होते हैं स्मॉल लैंडर्स। स्मॉल लैंडर्स पे कुछ पीपल होते हैं, फार्म नहीं, पीपल हु गिव लोन्स टू स्मॉल बोरोवर्स लाइक स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, फैक्ट्री हैं, माइन वर्कर्स हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये भी 2 टाइप के, एक तो जो प्रोफेशनल हैं जिनका काम ही यही है, एक ये जो इनहेरेंट मनी लैंडर्स हैं कि प्रोफेशनल नहीं हैं लेकिन जो है वो जब उनको रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। और एक होता है नॉन प्रोफेशनल, है ना। नॉन प्रोफेशनल जिनका काम नहीं है लेकिन जब उनके पास सरप्लस मनी होती है तो दे प्रोवाइड द सरप्लस मनी टू द बोरोवर्स। तो ये हमारा था कुछ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है ना। इसको पढ़ना, फिर आगे हम नेक्स्ट 3rd टाइप लेंगे।